विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया है। कल कई घंटे राज्यसभा में चली चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस कानून के जरिए देश में समग्र ग्रामीण विकास में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में एक बेहतर योजना ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने में सफल हो पाएगी। 1 दिसंबर से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है। इस पूरे सत्र के दौरान संसद में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। वंदे मातरम, चुनाव सुधार, रोजगार, बीमा क्षेत्र में सुधार के साथ ही ऊर्जा सुरक्षा जैसे विषयों पर भी दोनों सदनों में विचार विमर्श किया गया। विकसित भारत के लिए गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी विधेयक 2025 राज्यसभा से भी पारित हो गया है। कई घंटे तक चली चर्चा का जवाब देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि इस कानून के जरिए देश में समग्र ग्रामीण विकास में मदद मिलेगी। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि गांधी के विचारों की हत्याकार किसी ने की है तो कांग्रेस ने ही की है। कृषि मंत्री ने कहा कि इस कानून के जरिए देश में समग्र ग्रामीण विकास में मदद मिलेगी। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने मनरेगा योजना के आंकड़े देते हुए कहा कि अगर किसी ने इस योजना का सही पालन किया था तो वो मोदी सरकार थी और जितनी भी कांग्रेस और अन्य सरकार रही हैं उन्होंने ठीक से इसका पालन तक नहीं किया। की बात सुनी और मैं उम्मीद करता था ये हमारा जवाब सुनेंगे। माननीय सभापति महोदय, अपनी बात कह के आरोप लगा के भाग जाना, ये भी बापू के सपनों की, आदर्शों की हत्या करना है। ये बापू के आदर्शों की हत्या करना। बापू हमारे आदर्श है, बापू हमारी प्रेरणा है, बापू हमारे लिए श्रद्धा है। और ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने पंचनिष्ठाओं में महात्मा गांधी के सामाजिक और आर्थिक विचारों को सम्मिलित करने का काम किया है। अगर दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अरे अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुंच दिए तो गरीबों की उन आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, साक्षात नारायण दिखाई देगा। ये दरिद्र की सेवा ही नारायण की पूजा है। पार्टी और हम लोगों के बीच में बात हुआ। हमने 4 घंटे के लिए इस जी राम जी बिल पर चर्चा के लिए आवंटित किया। ऑपोजिशन पार्टी ने रिक्वेस्ट किया 8 घंटे, हमने 8 घंटे में माना है। जो उन्होंने यह हरकत किया है, कागज फेंकना, नारा लगा के और मेंबर्स को अंदर भेजना, पीछे से यहाँ भेजना और यहाँ बहुत गलत तरीके से जो व्यवहार उन्होंने किया। लेकिन जिस स्टेट से चुन के आया उन स्टेट के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा उनका प्रतिनिधि हमारा लोकसभा राज्यसभा में आकर के उनका आवाज नहीं उठा करके नियम को ताक में रख करके जो यह हंगामा किया है, मैं उसका खंडन करना चाहता हूं। और संसद के दोनों सदनों से शांति विधेयक के पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश के लिए इसे ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि संसद के दोनों सदनों द्वारा शांति बिल पास होना हमारे टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए एक बड़ा बदलाव लाने वाला पल है। जिन सांसदों ने इसे पास कराने में मदद की है उनका मैं आभारी हूं। एआई को सुरक्षित रूप से पावर देने से लेकर ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने तक ये देश और दुनिया के लिए स्वच्छ ऊर्जा वाले भविष्य को एक निर्णायक बढ़ावा देता है। ये प्राइवेट सेक्टर और हमारे युवाओं के लिए भी कई मौके खोलता है। भारत में निवेश करने, इनोवेशन करने और कुछ नया बनाने का ये सबसे सही समय है।